अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये सब क्या देख रहा हूँ नवाब साहब? संविधान, बाबा साहब की किताबें, कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हाँ याकूब साहब, मेरी अक्ल बहुत देरी से ठिकाने में आई है। इन किताबों को पढ़कर ऐसे लगता है कि इस आजाद मुल्क में अब भी हम गुलाम हैं और हमारी गुलामी का कारण हमारी नासमझी है। सही फरमा रहे हैं नवाब साहब, लेकिन बाबा साहब तो केवल दलितों के हैं। यही तो हमारी नासमझी है जनाब, कि अब भी हम बाबा साहब को सिर्फ दलितों का फायदेमंद समझते हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत मुट्ठी भर लोगों ने और उनके दलालों ने अपने निजी और सियासती फायदे के लिए बाबा साहब को सिर्फ दलितों का मसीहा बनाकर रख दिया, जबकि संविधान तो ये कहता है कि बाबा साहब इस मुल्क में रहने वाले हर मजहबी लोग, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो या फिर ओबीसी हो, एससी एसटी हो, वे हम सब के थे। लेकिन जनाब, इस मुल्क के कितने लोग इस बात को जानते हैं? यही तो दिक्कत है जनाब, कि यहाँ पर हर मजहब में दलाल पैदा हुए हैं जो अपने फायदे के लिए हमारे महापुरुषों के इतिहास को हम तक नहीं आने, उनकी ख्वाहिशों को कफन में बंद करके रख दिया। सर सैयद अहमद खान, बिरसा मुंडा, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहब जैसे कई महापुरुष इस मुल्क में पैदा हुए, जिन्होंने जिंदगी भर तक इस मुल्क की गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ काम किया। लेकिन पंजाब के काशीराम साहब ने इन महापुरुषों के फरमान को इस मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया, जिसका जीता जागता गवाह मैं हूं। और इसी कारवा को मायावती जी बड़े ही निडरता के साथ आगे ले जाने का काम कर रही है। इन महापुरुषों के इतिहास को मीडिया तो कभी दिखाती ही नहीं है। जब जब इस मुल्क में समाज व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठती गई, तब उसे देशद्रोही कहा गया, इन लोगों का अपमान किया गया, परेशान किया गया, बदनाम किया गया। और जनाब, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मीडिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह हमारा नहीं है। यह एक व्यापार धंधा है, खरीदी बिक्री की दुकान है। यह हकीकत कम बयां करती है और दलित मुसलमानों को गुमराह कर यहाँ का हुक्मरान बनने से रोकने के लिए किसी खास कौम की सियासती जड़ें मजबूत करने के लिए काम करती है। इसलिए ये 100% भरोसेमंद नहीं है। आपकी बातों में दम है नवाब साहब। दम नहीं, हकीकत है ये। खैर छोड़िए, आप अपनी बताइए। कुछ नहीं, सब खैरियत। इन बच्चों की तालीम के लिए चंदे की जरूरत थी जनाब। बेशक, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। जी फरमाइए। इन बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में बताइए, इस संविधान के बारे में बताइए, क्योंकि ये संविधान ही है जो हमें मजहबी तालीम लेने का अधिकार देती है। इन बच्चों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आजादी के पहले यहाँ का मुसलमान 30% सरकारी मुलाजिम हुआ करता था और आज यह 2% भी नहीं है। यही हाल ओबीसी के साथ है, एससी एसटी के साथ है, सारे बहुजन समाज के साथ है। इसके लिए कौन सी सियासती ताकतें जिम्मेदार है? इन बच्चों को इस हकीकत से रूबरू कराना होगा, ताकि ये बच्चे आगे चलकर बहुजन समाज के साथ इकट्ठा होकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके और इस मुल्क में अपना परचम लहरा सके। याकूब साहब कैफी आजमी फरमाते हैं, जरूरत है एक कैद हो, एक सैफ हो, एक परचम हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्दफार नहीं मिलता। क्यों नहीं समझती आखिर हमारी कौम ये नुक्ता कि लूट जाते हैं वराही, जिन्हें राहबर नहीं मिलता, जिन्हें राहबर नहीं मिलता। आपने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए जनाब। मैं आपकी बातों पर जरूर गौर फरमाऊंगा।